गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। गुरु महाराज सबके दुख हरिए, सबको रोग से मुक्त कीजिए। गुरु महाराज जी, जो पाठ ब्लेस किया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का पाठ जो महाराज जी ने ब्लेस किया है उसका अध्ययन करते हैं। कोई भी मुझसे गलती त्रुटि, कुछ भी मेरे से बोलने में, शब्द को बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, चलिए संगत जी शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती और हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वह खड़ी होकर गिरी। कामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर किस प्रकार से प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर मैंने अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमवान बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब तो शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ मंगल यहाँ अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की बात सुनकर मेना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करते हुए मेना को एक बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्र में तुरंत आंसू बह आए। फिर तो गिरी प्रिय मैना में अपने पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपने माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई तथा तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पुनः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात्रि में मैंने भी एक स्वप्न देखा। मैं आदर पूर्वक तुम्हें बताता हूँ, वह प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बार उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के लिए ऐसे लक्षण बताए थे। उन्हें लक्षणों से युक्त शरीर को उन्हें धारण कर रखा। तब वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास पहुंच गया, अर्थात उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वह भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बड़ा विवाद छिड़ गया। तंत्र उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई। अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यह मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया था। प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है कि तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान मेनका का शुद्ध हृदय से स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंभु
विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने संसारी गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और उन मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में विनाशी रूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत जो ही चरित्र हुआ उसे मैं बताता हूँ। भगवान शंकर के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। मुने उस बालक की 4 भुजाएं थी। शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धुति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत उत्साह से तेज संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को बिस्तरने के रूप में उन्हें पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उनका मुंह चुमा और अपने बालक को मान हंस हंस कर उन्हें खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु का चरित्र देखकर हंस पड़े। पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र को प्रेम पूर्वक पालन कर। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधै यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उसके हृदय में विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र अपने स्थान को चली गई। उन्हें आत्यांतिक सुख मिला। वह बालक भूम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उस दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट जी, आज का अध्याय गुरु महाराज जी ने यही संपन्न कराया है। कल फिर अगले अध्याय के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। श्रवण करते रहिए, अपना कल्याण कराते रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी हर चीज़ के लिए। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी, पहले गणेश जी का हम प्रार्थना करते हैं। हे गणपति महाराज, सबके विघ्न हरिए और सबको सद्बुद्धि और ज्ञान का भंडार दीजिए। गुरु महाराज, आपने जो पाठ ब्लेस किया है, सारी संगत जी उसका श्रवण कर रही हैं। सबका कल्याण कीजिए गुरु महाराज जी। मुझसे कोई गलती, कोई भूल, कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज जी, आप इस पाठ में उपस्थित हों और सारी संगत का कल्याण करें और मुझसे इस सही अक्षरों का जो आपने ब्लेस शिव पुराण में एक अक्षर आपने ब्लेस किया हुआ है, मुझसे सही उच्चारण कराए महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन तथा स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को ना जाने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में आकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति
का आश्चर्य। शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के तप का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्चर्य रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक भी शब्द नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवानु औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका प्रसन्न स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे स्नात कर दिया। क्यों ना हो, महात्मा ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल है। आप आज से मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरा जीवन सफल हुआ है और आज मैं मेरा सब कुछ सफल हो गया है, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आपने मुझे अपना दास समझ कर शांत भाव से मुझे सेवा की आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता तथा धन्यचित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान युग में से तो जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम तथा मुनियों देवताओं और अक्षर महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का भी तुम्हारे ऊपर सदा निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों को उपकार करने तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरिश, जिस साधन से तुम्हारा यहाँ मैं मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके उसी समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात की, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे मैं और क्या प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय महान तप करके आपको नहीं पाते हैं। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ भाग्यशाली पूरी आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ बैठकर मुझे अनुग्रह का भागी बनाया है। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से यह वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवकगणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में है मेरी आज्ञा मान करना जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो महादुष्ट को विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम गणपतये नमः। गणेश महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। और मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी शिव पुराण के जरिए, इस पाठ के जरिए सबको जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो हमेशा देते रहें और सबका कल्याण करते रहें। मेरी यही अरदास है गुरु महाराज जी के चरणों में, सबको सद्बुद्धि और सबको रोग विकार मुक्त करें। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्हें ध्यान पर त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री
आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आपकी शंकर की सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम्य रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तब ध्यान में लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे समय संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व में आशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के प्रिय प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार करके कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी कुमारी कन्या को घर में रख के नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की यह बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मेरी इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान विष्णु शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से शोभित रंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री जो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरमय निष्प्रय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। भवत्यचल तत्सांत विषयोत्पत्तिराशु वै विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रश्यति संतप है। अतस्तपस्विनः शैल न कार्य स्त्रीषु संगते माँ विषयमूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।